हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर सर्कल फॉर ग्रेड 10। उसमें ऑलरेडी हमने टेंजेंट के 3 थ्योरम प्रूव करके देख लिया था। सो आज हम उसी थ्योरम को बेस करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप ही के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने बोला, हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के हैं। तो बेसिकली हम प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का एकदम इजी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। दैट इज, इन द फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A। सो पहले तो क्वेश्चन को मैं इसके साथ थोड़ा रिलेट करके आपको समझा देती हूँ। सो इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ये एक सर्कल है जिसमें पॉइंट C है सेंटर, AC एक रेडियस है, और ये जो है टेंजेंट AB को पॉइंट A पे टच कर रहा है। उसके बाद हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसी को बेस करके सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB? हमें ये एंगल मेजर करना है CAB। सो हमें पता है टेंजेंट का थ्योरम कि जो रेडियस और टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के लिए, या 90 डिग्री होता है। सो ये जो एंगल है ये टेंजेंट और रेडियस का मीटिंग पॉइंट है। AB इज अ टेंजेंट, AC इज अ रेडियस। सो AC touches AB at point A, hence AC is perpendicular to AB. Angle CAB is equal to 90 degree as per tangent theorem. So second question is, what is the distance of point C from line AB? लाइन AB से पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है? अभी C और AB के बीच में दिस इज द कनेक्शन। सो ये रेडियस अगर हमें पता है, मेजर कर पा रहे हैं, देन वो जो रेडियस का डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर गिवन। AC इज अ रेडियस, हेंस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज 6 सेंटीमीटर। आई होप ये जो दो सॉल्यूशन अभी हमने किया ये आपको क्लियर हुआ है। सो नाउ द थर्ड वन इज डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर। अगेन हमें ये 6 सेंटीमीटर दिया था, अभी ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड CB। अभी ये जो फिगर है, फिगर के हिसाब से ट्रायंगल CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल A जो है 90 डिग्री है। ट्रायंगल CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पे AB जो है बेस बन गया, AC हमारा हाइट बन गया या परपेंडिकुलर बन गया, और CB जो है हमारा हाइपोटेनस बन गया। अभी हमें हाइट और बेस पता है, तो हम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस 36। तो ये मिल के क्या हो जाएगा? 72। सो हाइपोटेनस मुझे मिला √72। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो या फिर इसका सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। 6√2 विल बी इट्स आंसर। सो 6√2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ CB। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सॉल्व किया। सो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC एंड Y? हमें मेजर करना है एंगल ABC। ये एंगल हमें मेजर करना है, और जो मेजरमेंट मिला वो क्यों मिला ये हमें जस्टिफाई करना है, मतलब हमारे आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। सो इन दिस फिगर AB is equal to AC, that is 6 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू अस। अभी अगर ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, देन एंगल ACB is equal to एंगल ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से अगर दो साइड इक्वल हैं, देन उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज 90 डिग्री। ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। तीनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं एंगल सम थ्योरी के हिसाब से। तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे। ये दोनों मिलके 90 डिग्री हैं और इक्वल हैं। तो इस जगह पे मैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC लिख सकती हूँ। ACB को ABC से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो 2ABC हो गया हमारा यहाँ पे। ये एक ABC, ये एक ABC, 2ABC हो गया। सो ABC का वैल्यू
वैल्यू क्या निकलेगा 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। सो आई होप यहाँ तक आपको सोल्यूशन समझ में आए हैं चारों। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, आउटर पॉइंट R से RM और RN दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और उसके बेसिस पे हमें क्या दिया है, जो OR का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, ईच रेडियस ऑफ अ सिंगल सर्कल इज इक्वल लेंथ। सो यहाँ पे अगर मैं OM को जोड़ती हूँ तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ON को जोड़ती हूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमें दिया है 3 क्वेश्चन टू सॉल्व। फर्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। एज पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो आउटर पॉइंट होता है सर्कल का, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर थ्योरम्स अभी तक आपने नहीं समझा है तो डेफिनेटली उसको पहले समझिए। सो प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको पहले देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगी। वो बहुत जरूरी है समझना ये सब सॉल्व करने के लिए। थ्योरम के हिसाब से RM और RN इक्वल लेंथ के होंगे, सो हम एक ही किसी का निकालेंगे तो दोनों का हमें मिल जाएगा। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, क्योंकि एक एक एंगल 90 डिग्री है। सो OMR इज इक्वल टू ONR दैट इज 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसमें हमें गिवन है बेस और हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हमें परपेंडिकुलर या हाइट निकालना है। आज पर पाइथागोरस थ्योरम MR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो MR का वैल्यू क्या होगा, OR स्क्वायर, OM स्क्वायर का अंडर रूट, OR का वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर एंड दिस गिव्स अस 100 माइनस 25 एंड दिस इज 75 का अंडर रूट। सो इसको हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं अंडर रूट 75 सेंटीमीटर लिख के, बट इट्स बेटर टू फाइंड द फाइनल आंसर, जिसका फाइनल आंसर होगा 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। सो हमें ये जो MR का लेंथ मिला दैट इज 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। सो इसका भी वैल्यू 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो गया। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमने टेंजेंट का लेंथ कैसे निकाला। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल MRO। इसका हमें मेजरमेंट निकालना है। हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल OMR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल M इज 90 डिग्री। अभी हमें गिवन क्या है, OM 5 सेंटीमीटर, OR 10 सेंटीमीटर। OR इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, बेस है हमारा। अभी हाइपोटेनस का हाफ है हमारा बेस, तो OM इज हाफ ऑफ OR। OM का मेजरमेंट OR का हाफ, क्योंकि ये 5 दिया है ये 10 दिया है तो ये हाफ होगा इसका। अभी अगर ये हाफ है देन 30 60 90 थ्योरम के हिसाब से जो 30 डिग्री एंगल का ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। अगर आपने ये थ्योरम अभी तक नहीं समझा है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप पहले उसको जाके समझ लीजिए। इस हिसाब से इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा ये होगा, सो दिस विल बी 30 डिग्री। इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस का हाफ है, सो एंगल MRO इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल ऑफ OM, देन मेजरमेंट ऑफ MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री एज पर 30 60 90 थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। 30 60 90 थ्योरम के हिसाब से इसका जो मेजरमेंट है वो क्या निकला हमारा, 30 डिग्री निकला। नाउ इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN। अभी वो 30 डिग्री निकला, सेम इसका भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है और इसका भी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है फॉर एंगल ORN। सो ट्रायंगल ORN इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑपोजिट ये होगा 30 डिग्री से। ये अगर हम फॉलो करेंगे इस ट्रायंगल के लिए तो ये 30 डिग्री निकलेगा। अभी ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा, एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। सो ये मिलके क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री। ये 30 डिग्री मिला, ये 30 डिग्री मिला, तो हमने इसको मिला के 60 डिग्री बनाया। ये एक सोल्यूशन है। यहाँ पे आप दूसरा सोल्यूशन क्या कर सकते हो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल OMR और ONR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। उसके बाद हमें पता है ये 30 डिग्री है, ये दोनों
एंगल इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसका मेजरमेंट पड़ता है 30 डिग्री, इसका मेजरमेंट तो डेफिनेटली 30 डिग्री होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, तो मिलके 60 डिग्री होंगे। उसमें थोड़े स्टेप ज्यादा होंगे, इसमें थोड़े स्टेप्स कम होंगे, दोनों प्रॉपर आंसर्स देंगे आपको 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर दिया है हमें, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और M R और N R या R M R N, दो टेंजेंट सेगमेंट्स है जो पॉइंट R से ड्रॉ हुआ है टुवर्ड्स द सर्कल। अभी हमें प्रूफ करना क्या है, ये O R सेगमेंट M R N ये पूरा जो बड़ा वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के। बहुत इजी सोल्यूशन है इसका। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो इन दिस फिगर, इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में OM इज इक्वल टू ON y रेडी ऑफ सेम सर्कल, RM इज इक्वल टू RN टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से आउटर पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल की तरफ, तो दोनों जो टेंजेंट होता है वो इक्वल लेंथ के होता है। OR इज अ कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, OR इज इक्वल टू OR कॉमन साइड। सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR एज पर SSS थ्योरम या SSS प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल और ये एंगल, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट, एंगल NRO corresponding angle of congruent triangle, angle MOR congruent, angle NOR same corresponding angle of congruent triangle। so ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये जो लाइन है ये बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि ये जो हमने प्रूफ किया उसको कैसे प्रूफ किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 एंड जस्टिफाई द आंसर। हमें आंसर देना है और उसको जस्टिफाई करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सो लेट दिस इज आवर सर्कल। हमें ड्रॉ करना है टू पैरेलल टेंजेंट। सो मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ, पॉइंट A, और यहाँ पे लेती हूँ पॉइंट B। अभी यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। लेट इट एज L1 और L2। L1 L2 हमारे दो टेंजेंट सेगमेंट्स है जो पॉइंट A और पॉइंट B पे सर्कल को टच कर रहा है। सेंटर ऑफ सर्कल हम ले रहे हैं पॉइंट O। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स। अभी ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्योंकि पैरेलल है तो हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट A से पॉइंट B को ज्वाइन करते हैं। तो जब हम पॉइंट A से पॉइंट B को ज्वाइन करेंगे तो O से पास करके जाएगा, O से ट्रेवल करता हुआ जाएगा। सो AO एक रेडियस हो गया, OB भी एक रेडियस हो गया। तो इसका जो मेजरमेंट है 4.5 दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट 4.5 दिया हुआ है। अब ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो दोनों रेडियस मिलके होगा या फिर एक डायमीटर बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके 9 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। हमें ये आंसर को जस्टिफाई करना है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सो लेट O is the center of the circle, L1 and L2 are two tangent segments touching the circle at point A and B respectively। Point A और B में L1 और L2 respectively टच कर रहे हैं। Join A and B। अभी A और B को हम join कर रहे हैं। So we will find the line joining A and B touches O at same distance। AO is equal to OB radius of same circle। AO is equal to 4.5, OB 4.5, this is given। So distance AB is equal to AO plus OB 4.5 plus 4.5 that is 9 सेंटीमीटर। So हमने ऐसे जस्टिफाई किया। आप इसको दूसरी तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे और एक पैरेलल लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर सकते हो L3। ये जो AB लाइन
होगा ये एक ट्रांसवर्सल काम करेगा फॉर ऑल द 3 पैरेलल लाइन। अभी आपको यहाँ पे एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स और कंजुगेटिव एंगल्स प्रूफ करना है और फिर आपको प्रूफ करना है कि AOB कोलिनियर पॉइंट्स है और उसके बाद आपको मिलेगा ये अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक डायमीटर है फॉर द सर्कल और उसका लेंथ होगा 2 टाइम्स रेडियस दैट इज 9 सेंटीमीटर। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, अगर आपको चाहिए वो प्रोसेस देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू, बट आई होप ये आपको क्लियर हो गया रहेगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। तो हमने पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। मैंने हर एक क्वेश्चन को इजी वे में बताने की कोशिश की है, माइन्यूट डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसपे आपको डाउट है देन लेट मी नो, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। आई होप ये पूरा जो वीडियो था ये आपको हेल्पफुल होगा, जो सर्कल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।